पायलट 18 में आपका स्वागत है। मैं ज्योति वर्मा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थंडरस्टॉर्म्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो हमें तीन बेसिक चीज चाहिए होती है थंडरस्टॉर्म के लिए। पहला होता है मॉइस्चर, दूसरा होता है लिफ्ट और तीसरा होता है अनस्टेबल एयर। तो एज यूजुअल मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी कि कैसे थंडरस्टॉर्म बनता है, बट इसके लिए हमको दो डायग्राम लगेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोग बताते हैं कि पार्ट 1 डायग्राम और पार्ट 2 डायग्राम में, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो ये पार्ट 1 डायग्राम है। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि थंडरस्टॉर्म के लिए ये तीन चीजें चाहिए होती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो हमारा थंडरस्टॉर्म जो है वो नहीं बन पाएगा। तो पार्ट 1 में इमेजिन करो कि ग्राउंड है हमारा, ओके, ग्राउंड, और हवा में बहुत मॉइस्चर है। अब ये जो ग्राउंड है या ये गर्म हो रहा है, फाइन। एटमॉस्फेयर हमेशा नीचे से गर्म होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह के कारण। तो यहाँ की जो हवा है ये राइज करेगी, ये ऊपर उठेगी, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हल्की रहती है। एक एल्टीट्यूड हो जाएगी, सपोज करो यहाँ पे कोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे हवा जब राइज कर रही तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, है ना। तो हमारे तीन कंडीशन पूरे हो गए। अनस्टेबल एयर क्योंकि लो प्रेशर बन रहा है, फिर लिफ्ट राइज हो रही है हवा, और मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर है। तो मतलब हम लोग का थंडरस्टॉर्म बन सकता है। अब ये जो हवा है वो कंडेंस होगी, फिर जो वाटर ड्रॉपलेट से जो मॉइस्चर था वो तब्दील होगा फॉग में, और यही फॉग बन जाता है क्लाउड, है ना। अब हमारा क्लाउड बन गया, मतलब हम लोग का एक स्टेप कंप्लीट हो गया। मगर एक चीज याद रखनी है कि ये जो क्लाउड है ना, ये कोई नॉर्मल क्लाउड नहीं है। ये है क्यूमुलस क्लाउड। ये क्लाउड हम लोग को थंडरस्टॉर्म देता है। तो जस्ट ऐसा मत समझना कि कोई सा भी क्लाउड हम लोग को थंडरस्टॉर्म दे सकता है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलस क्लाउड ही हम लोग को थंडरस्टॉर्म देगा। अब पार्ट 1 से आप लोग पूरा क्लियर हो गए। एक और बात दोहरा देती हूँ। जब गर्मी होती है और मॉइस्चर ज्यादा होता है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है हवा में, तो हवा जब ऊपर राइज करेगी क्योंकि वो हल्की हो जाती है, नीचे लो प्रेशर बन जाएगा, और फिर एक एल्टीट्यूड के बाद वो हवा ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद कंडेंसेशन होगा, मॉइस्चर जो होगा वो फॉग में तब्दील होगा, फॉग मतलब कोहरा, और वो जो फॉग है वो तब्दील हो जाएगा बादल में, क्लाउड में, और ये जो क्लाउड रहेगा वो क्यूमुलस क्लाउड रहेगा। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 में। ये हमारा क्लाउड है। अब ये जो क्लाउड है इसमें एक चीज याद रखना कि ऊपर का जो हिस्सा है ना, इसमें टेम्परेचर बहुत कम रहता है। यहाँ का जो मॉइस्चर होता है वो आइस क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाएगा, फिर आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे सिंक हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो भारी रहेगा। तो भारी चीजें हमेशा सिंक कर जाती है। तो हमारा जो क्लाउड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। अब वो कैसा हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। हम लोग का क्लाउड बन जाएगा थोड़ा मशरूम टाइप का। ये पार्ट 2 है, फाइन। हम लोग का क्लाउड हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखेगा, फाइन। अब एक और चीज याद रखनी पड़ेगी तुम लोग को। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं क्लाउड के, जो बड़ी बूंदें रहती हैं, वो नेगेटिवली चार्ज रहती है, फाइन। और जो छोटे पार्टिकल क्लाउड्स के होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। अब जो नेगेटिवली चार्ज रहता है ना, वो पूरा नीचे आ जाता है। तो हमारा क्लाउड कैसे दिखेगा? ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा,
और नीचे हो जाएगा पूरा नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेशन, और इसके कारण ही इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनता है और हम लोग को मिलती है बिजली। बिजली कड़कती है, लाइटनिंग, वो इसी के कारण, जो चार्ज सेपरेशन है उसके कारण होती है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है। अब हम लोग इसके डिटेल्स में जाएंगे और बाकी की चीजें समझेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे स्टेजेस ऑफ थंडरस्टॉर्म पे। तो थंडरस्टॉर्म के 3 स्टेज होते हैं। एक होता है क्यूमुलस, फिर आ जाएगा हमारा मैच्योर स्टेज, फिर आ जाएगा डिसिपेटिंग स्टेज। अब एक बात याद रखना कि ये जो थंडरस्टॉर्म है ना, इसका जो क्लाउड है वो कभी भी ट्रोपोपॉज के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो क्यूमुलस होता है ना, ये 20,000 फीट तक ये स्टेज होता है। मैच्योर स्टेज होता है 40 to 60,000 फीट तक। ओके, और डिसिपेटिंग भी यही तक रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्यूमुलस स्टेज क्या होता है, फिर मैच्योर और डिसिपेटिंग स्टेज क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा हमें कि अप फ्रंट क्या होता है। जब गर्म हवा जो होती है वो जब ऊपर उठती है ना, ये हमारा क्लाउड है, तो ये इस क्लाउड को पुश करेगी, और अगर मॉइस्चर रहेगा तो और भी मॉइस्चर फीड करेगी इस क्लाउड को। उसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो क्यूमुलस क्लाउड है ना, ये वर्टिकली बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो अप ड्राफ्ट होगा इसमें भी डाउन ड्राफ्ट नहीं हो रहा है। डाउन ड्राफ्ट मतलब ऊपर से नीचे हवा आएगी, अभी नीचे से ऊपर हवा जा रही है, तो ये जो क्लाउड है ये ऊपर उठ रहा है और वर्टिकली बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्यूमुलस स्टेज है। अब मैच्योर स्टेज में क्या होगा कि हमारा अप ड्राफ्ट प्लस डाउन ड्राफ्ट होगा। अप ड्राफ्ट में हवा ऊपर जा रही है और डाउन ड्राफ्ट में हवा ऊपर से नीचे आएगी। देखो, ये सेकेंड स्टेज बता रही हूं। ठीक, ऐसा दिखेगा, हवा ऊपर भी जा रही है और ऊपर से नीचे भी आ रही है। तो ये वाला जो स्टेज होता है ना, स्टेज 2, ये मैच्योर स्टेज है। तो इसमें बहुत ज्यादा हेल, प्रेसिपिटेशन, विंड, गस्ट, ये सब होता है। मतलब हम लोग को जो प्रॉपर बारिश, फ्लड टाइप की जो होती है ना थंडरस्टॉर्म की, वो इसी स्टेज से मिलती है। अब एक और चीज याद रखना कि ये जो हमारा स्टेज 2 है ना, मैच्योर स्टेज, ये हमारा 40,000 फीट तक, 40,000 फीट से 60,000 फीट तक रहता है। ठीक, उसके ऊपर ही कभी नहीं जाएगा। अब हम लोग का आ जाएगा डिसिपेटिंग स्टेज। अब डिसिपेटिंग स्टेज, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि इतनी ज्यादा मतलब बारिश, विंड, गस्टी, ये सब क्यों होता है, प्रेसिपिटेशन इतना क्यों होता है, क्योंकि जो अप फ्रंट होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है और डाउन फ्रंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो जो अप फ्रंट जो मॉइस्चर फीड करता है, फिर डाउन फ्रंट वही मॉइस्चर वापस से नीचे भेज देता है, क्योंकि नीचे जो हवा जा रही है वो बिना कुछ लिए तो जाएगी नहीं, वो ऑफकोर्स पानी लेके जाएगी, हवा लेके जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से जो हम लोग को फ्लड वगैरह होता है ना, वो मैच्योर स्टेज में ही होता है। इसी के लिए हम लोग को वार्निंग वगैरह मिलती है। एंड एक और बात, थंडरस्टॉर्म्स जो होते हैं ना वो एविएशन हजार्ड होते हैं। कभी भी थंडरस्टॉर्म वाले बादलों की तरफ कभी फ्लाई नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप जो लाइटर एयरप्लेन, सेस्ना वगैरह फ्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए। उसके बाद डिसिपेटिंग स्टेज। अब डिसिपेटिंग स्टेज में क्या होता है कि हमारा मॉइस्चर जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, और मॉइस्चर जो होता है ना वो फ्यूल होता है थंडरस्टॉर्म का। बिना फ्यूल के तो कोई चीज चलेगा नहीं। ये हमारे पूरे जो यूनिवर्स है ना उसका रूल है कि बिना कुछ दिए कुछ चीज काम नहीं करेगी। जैसे तुम बिना पैसे की जॉब नहीं करोगे, बिना तेल के गाड़ी नहीं चलेगी, बिना तेल का प्लेन नहीं चलेगा, वैसे ही हम जब तक कुछ देंगे नहीं बादल को तब तक वो हमें बारिश नहीं देगा।
और हम लोग बादल को क्या दे रहे हैं, हम लोग ने मतलब नेचर क्या दे रहा है, वो दे रहा है अप फ्रंट के थ्रू वो मॉइस्चर दे रहा है। मगर इस स्टेज में मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाता है, अप फ्रंट खत्म हो जाता है। अब ये जो क्लाउड होता है ना, ये धीरे धीरे फॉग की तरफ बदल के फॉग की तरफ बदल जाता है। डाउन फ्रंट रहता है थोड़ा बहुत, हल्की हल्की हवा चलती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मगर कोई भी आंधी पानी मतलब एकदम तेज से कोई भी हम लोग को ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ जाएगी। ये वाला जो स्टेज होता है ना, ये डाइंग स्टेज होता है। तो ये हमारा डिसिपेटिंग स्टेज है। तो यही 3 स्टेजेस जो थंडरस्टॉर्म के हैं, ये इंपॉर्टेंट है इनको लर्न करना। एंड आई होप आपको डायग्राम से समझ आ गया हो क्यूमुलस स्टेज क्या होता है, मैच्योर और डिसिपेटिंग स्टेज। मैच्योर स्टेज जो है इट इज वेरी डेंजरस, फाइन। और डिसिपेटिंग स्टेज है डाइंग, और क्यूमुलस स्टेज है बर्थ स्टेज। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए थंडरस्टॉर्म के लिए, दैट इज लिफ्ट, मॉइस्चर, अनस्टेबल एयर, ये सब याद रखना है। और कौन से 3 स्टेजेस होते हैं और वो स्टेजेस मतलब कैसे, उनमें क्या क्या होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की है। थैंक यू।